तो दोस्तों इलेक्शंस वगैरह तो हो रहे हैं और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान में 2 ही पार्टी हैं जिसकी लिटरली पिछले 4 साल से ना दंगल वाला सीन चल रहा है, या दंगल वाला सीन। और अगर एक घर के अंदर ये 2 पार्टी के सपोर्टर बैठे हुए हैं ना, 2 अलग अलग पार्टीज के, तो आप ये समझे कि उस घर में भी आए दिन दंगल होता ही रहेगा। और हमारे घर में भी ये वाला सीन है यार, जिसकी वजह से आज इलेक्शन के डे, वोटिंग के डे, हमारे घर में भी दंगल हो रहा है। तो दंगल के इस मकाम पे पहुंच चुका हुआ था कि मैं तो चुप करके अंदर आके बैठ गई हूँ। और बाहर अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ टूटने की आवाज आई है, और क्या टूटा है क्या नहीं टूटा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ही डायरेक्ट शेयर करती हूँ कि बाहर हो क्या रहा है यार। दंगल हो रहा है, पीटीआई वर्सेस PMLN हो रही है, पटवारी वर्सेस यूथी हो रहा है यार। बहुत ही बुरे अशर हुए हैं घर के अंदर, और मैं तो चुप करके ना अंदर ही आके बैठ गई हूँ। मैं ना कमरे से बाहर नहीं आ रही हूँ। आप लोग इसको कर क्या रहे हैं? नहीं, आप लोगों को यहाँ पे भी इलेक्शन खेलना है। अगर किसी को भी कोई पार्टी के पसंद है तो वो अपने तक पसंद रखे ना। अब वो फोर्सली कहना कि नहीं कि अब पीटीआई जो जीतेगी। नहीं, अब देखे ना, अब आप अगर PTA किसी तो को पसंद करते हैं, कोई पार्टी आपको पसंद, तो आप और बाकियों को भी देखिए ना, आप भी पसंद करें, अच्छाइयां बताई जाती नहीं। हैं। अब देखो इस वक्त बात होती है घर के अंदर जो है ना, कि भी एक बंदे को पता है कि ठीक है भी रिजल्ट आया नहीं है, अभी पहले करना कि नहीं जी पीटीआई जीत गई, ये हो गया, वो जीत गया, ये कर लिया, वो कर लिया, वजीर आजम वही बनेगा, अब जेल से भी बाहर आ जाएगा, ये तो कोई बात नहीं होती ना। क्या पता जेल से बाहर आ जाए। नहीं ऐसा नहीं है। देखो पता क्या बात देखिए ना, आपको नवाज शरीफ भी तो आ ही गया ना, सुबह तक वेट तो करना चाहिए ना। अभी ये करना कि भी बस आप धांधली कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, इस तरह तो हमने कुछ भी नहीं करना है। नहीं, कुछ भी नहीं, हम नहीं कुछ करते, ठीक है नहीं। ये अब गलत बात है। अब आप भी अपनी मामा का साथ ना दो, ये बात अच्छी नहीं है। देखे ना, नहीं छोड़ो, शेर के कारकुन इस वक्त गर्म हो गए हैं। देखो बात है कि भी सुबह तक मैं जब कह रहा हूँ सुबह तक रिजल्ट आएगा, वेट कर लेते हैं आराम से। लेकिन अभी से बात करना, ये हो गया, वो मीडिया ने वो कह दिया, उसने कह दिया, सोशल मीडिया पे असल में ना पीटीआई जीत चुकी हुई है, दूर तक पीटीआई जीत चुकी है। ठीक है, अल्लाह खैर करे, जिसको भी फतह मिलनी है, ये बात नहीं होती किसी की। हम ये दुखी नहीं है कि जी हम हारे हैं, या हम ये इस बात पे दुखी नहीं है कि पीटीआई जीत जाएगी, ये बात नहीं है। बात है कि वेट तो करना चाहिए ना। अब वेट अभी किया नहीं है, तो भाई पहले ही रिजल्ट पहले आ गए, वो इतनी सीटें जीत गए हैं, वो कहाँ से मुझे दिखा रही है, व्हाट्सएप पे भेज के कि जी ये चीजें हैं, ये मैंने भी एक भेजी है, मैंने भी भेजी है। वाली बात है ना। ये देखें अभी इसका नतीजा सुबह इंशाल्लाह ताला सब नजर आएगा। जो हमारे जो लीडर हैं वो नवाज शरीफ ही हैं। जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद, पाकिस्तान की लगी हुई है। तो गाइस ये एक कप है, ये सही सलामत है, और ये जो है ना, ये एक शहीद हो चुका हुआ है, और इसकी जो शहीद होने की बैक स्टोरी है ना, वो आप लोग इस व्लॉग में देखेंगे। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है यार। आज पाकिस्तान में इलेक्शंस की वोटिंग हो रही है, तो आज वोटिंग डे है। मैं तैयार हो चुकी हुई हूँ, बाकी घर वाले भी तैयार हो चुके हुए हैं। मैं, मामा, बाबा और भाई जो है मेरे से छोटे वाला, हम सिर्फ 4 एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो वोट डाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी व्लॉगिंग की जर्नी तो आप लोगों के साथ शेयर हुई हो रही है, क्यों ना हम लोग वोटिंग के हालात आप लोगों के साथ आज शेयर करें। तो आज हम लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। मामा का सेपरेट वोटिंग स्टेशन बना हुआ है, भाई का अलग बना हुआ है, मेरा और बाबा का जो है ना वो एरिया सेम ही है, बट आई गेस जो वोटिंग स्टेशन है ना वो 2 डिफरेंट है, बट आसपास ही है। तो मैं और बाबा तैयार हो रहे हैं, मामा भी तैयार हो रही हैं, और भाई निकल चुका है क्योंकि उसका काफ़ी दूर था, वो जल्दी निकल गया। अब बस बाबा का वेट हो रहा है, बाबा तैयार हो जाए, मैं भी बस तैयार हो ही गई हूँ। तो निकलते हैं वोट डालने के लिए, बाहर चलते हैं, बाहर के हालात आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, वरना फिर ना वोट डालने के लिए चलते हैं आप लोगों के साथ ना, ये सारी की सारी जर्नी शेयर करते हैं। हम लोग थोड़ी देर तक निकलने लगे हैं, तो मैंने कहा मैं मामा से बातचीत करा दूँ। मामा आप तैयार हो गई हैं? जी तैयार हूँ। निकलने लगे हैं आप लोग? वोट किसका है आपका? इमरान खान का। शेर का वोट है भाई, तू तो वोट डाल ही नहीं सकता। बता दो ये शेर, वोट डालो शेर को। तो बहरहाल मैं बाबा का वेट कर रही हूँ। बाबा इस वक्त तैयार श्यार हो रहे हैं, ये लोग पहले निकल रहे हैं, ये लोग निकलने लगे हैं, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। तो मम्मा वहाँ जाके ना हल्का फुल्का वहाँ के हस्बो हालात दिखा देना, व्लॉग वगैरह में मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है? ओके, ये लोग निकल रहे हैं, मैं भी बस शूज़ वगैरह पहन लूँ, माँ भी तैयार हो, बाबा तैयार हो रहे हैं, तो बाबा भी तैयार हो जाए, फिर हम भी निकलते हैं। और आप लोगों के साथ भाई सुबह का निकल गया हुआ जल्दी, क्योंकि उसका जो था ना वोटिंग स्टेशन था वो बहुत दूर था, तो उसने फिर अकॉर्डिंगली ना जल्दी निकल गया दोस्त के साथ कि यार फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ दूर भी जाना है, तो मैं वोट वगैरह डाल के ना आ जाऊँगा, कास्ट कर लूँगा अपना वोट। तो मैंने उसको कहा था कि तुम भी वहाँ पे जो भी हिसाब किताब हुआ उसकी वीडियोस वगैरह बना के शेयर ज़रूर करना, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ
3 डिफरेंट पोलिंग स्टेशन होंगे, तो उस हिसाब से 3 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपके साथ मैं ना आफ्टर व्लॉग शेयर ज़रूर करूँगी। अभी फ़िलहाल बाबा तैयार हो जाए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ और निकलते हैं आप लोगों से चल के ना बाहर जहाँ पे वोट कास्ट करना है, वही वोटिंग स्टेशन के पास ही बात करते हैं जी। ये वलेंशिया टाउन का हल्का है, बीकन हाउस में बना है और काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे। जी ये हल्का वलेंशिया टाउन में है और यहाँ काफ़ी चहल पहल है। रास्ते में ट्रैफिक भी काफ़ी जैम थी और लोग बहुत अच्छा तरीके से अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं ना वोट कास्ट करके आ चुकी हुई हूँ, लेकिन इससे पहले तक की जो सारी वीडियोज़ है ना मामा की और भाई की बनाई हुई है, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है। असल में जो मेरा एरिया था ना, वोटिंग स्टेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं उसको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था और मेरे लिए बहुत मुश्किल भी था व्लॉग बनाना। इतना एक्सट्रीम क्राउडेड भी था और वो इस तरह का स्पेसिफिक एरिया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे और लोगों से मुराद बच्चे थे और काफ़ी इस तरह की मुझे टेंशन थी कि मैं फ़ोन ना ही अपनी जेब से निकालूं, या एमी स्नैचिंग वगैरह का केस ना हो जाए, या ऊपर से पुलिस वाले भी इतने थे कि मुझे तक ये ना वही डांट दे कि बेटा आप व्लॉग नहीं बना सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने फ़ोन को ज़्यादा हाथ ही नहीं लगाया, बस मैंने चुप करके बाबा को फ़ोन पकड़ा दिया, मैं जाके अपना वोट कास्ट करके आई, फिर बाबा के साथ गई, बाबा ने अपना वोट कास्ट किया और फिर बस हम घर आ गए। लेकिन बहरहाल बाकी जो मैंने वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की है ना, मम्मा की और भाई की, यार वो तो मुझे लग रहा था बड़ा अच्छा उनका सिस्टम था, मेरा उस तरह का सिस्टम ही नहीं था यार। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है और कुछ और घंटों तक या मोस्ट प्रॉब्ली कल तक ना रिजल्ट्स वगैरह भी आना शुरू हो ही जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो बातचीत हो रही थी ना लोगों से, यार कसम से आप ये समझो कि कितने 90% 95% लोग पीटीआई सपोर्टर्स थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नून लीग के सपोर्टर ही नज़र नहीं आ रहे सिवाय ऐसे लोगों के जो वहाँ पे वोट कास्ट कर रहे थे, मतलब कि जो लोग मैनेजमेंट के थे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसे लग रहा था कि वो शेर के साथ हैं, बीएमएलएन के साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कोई वोट डालने जा भी रहे यार। एक स्पॉट पे तो मेरे साथ ये हुआ कि ना उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैंने पर्ची बनवानी है, मैंने वोट कास्ट करना है। उन्होंने ना बड़े अजीब तरीके से मुझसे पूछा आपने किसको वोट डालना है। अब मैंने ना बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने आगे से कह दिया शेर को डालना है ऑब्वियसली, और किसको डालना है। हाँ जी आए आए, अब आपको प्रोटोकॉल में लेके जाते हैं। मतलब अगर मैं वहाँ पे बोलती थी ना पीटीआई, तो उन्होंने कहता था बेटा पीछे दूर हो जाओ। मतलब मैं ऐसी चीज़ें नोटिस करी थी कि काफ़ी सारे लोग थे जो शेर को वोट नहीं भी डालना था उन्होंने, लेकिन उनको चीज़ों को इग्नोर करने के लिए कहना पड़ा था कि हाँ यार हमने तो पीएमएलएन को ही वोट डालना है, हमने तो शेर को ही वोट डालना है, बट वो अंदर जाके ठप्पा लगा देते हैं ज़्यादा उम्मीदवार को। तो बहरहाल हल्की फुल्की बातचीत करवाते हैं बाबा से, मम्मा से। भाई सो चुका हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि वो बेचारा बहुत सुबह का निकला हुआ था और वो बेचारा आया भी लेट है। तो चलें मामा बाबा से बातचीत करवाते हैं और ना देखते हैं कि उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो गाइज मम्मा आके ना लेट चुकी हुई हैं हमेशा की तरह। मामा ने ये कह दिया कि मैंने नहीं बीच में व्लॉग किया ना। मामा आपका तो एरिया डिफरेंट था ना, तो कैसा वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो मेरा एरिया था ना वो बहुत ही अजीब सा था, मेरे से तो व्लॉग भी नहीं बना। नहीं मेरा तो बहुत अच्छा था। बीकन हाउस में सब जोहर टाउन के वेल एजुकेटेड लोग थे और स्पेशली वो आए थे इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके वोट देने। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रही थी, जो हमें समझ भी आ रहा था क्या समझा रही है। तो हमने कहा हम बहुत अच्छी तरह वेल नोन है कि क्या निशान है और कहाँ हम करने आ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक से हमने सब इंफॉर्मेशन ले ली थी ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। हम सब लेके गए थे और हमने बहुत आराम से सुकून से। तो मैंने 2-3 वहाँ के ऑफिसर्स जो बैठे हुए थे उनसे क्वेश्चन भी किया कि भाई आप थंबप्रिंट क्यों नहीं ले रहे, रुक क्यों गए हैं। तो वो थोड़ा सा ना रिजर्व हो गए, वो ये क्यों पूछ रहे, क्योंकि हमें बाहर इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि आपके 3 जगह थंब लगने हैं, आपने 3 जगह लगा के आने हैं। कोई धांधली धुंधली ना हो जाए ना। वो पहले बाहर हमें ना एक लेडीज थी वो इन्फॉर्म करती जा रही थी। सही हो गया। वो फिर हमने बड़े अच्छे वेल मैनर तरीके से किया और हमें 20-25 मिनट्स लगे, मैं फारिग हो गई। हाँ ये तो बड़ा जल्दी हो गया आपका फारिग। बहुत अच्छा, बहुत नहीं जो हमारा एरिया था ना वहाँ पे एक तरह से मैं कह सकती हूँ वो गांव टाइप एरिया था, पिंड टाइप एरिया था। तो वहाँ पे तो मुझे व्लॉग बनाने में बड़ा डर लग रहा था। मैंने फोन नहीं फालतू बाहर निकाला। वो जरा तो
आपके पापा ने बता दिया था कि वो बड़ा वो थोड़ा ना वो अजीब सा बैकवर्ड सा एरिया था, मतलब पिंड वगैरह था, तो ज़्यादा हमने ना फिर वोट पे फोकस किया, हमने बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं किया। लेकिन मामा का एक्सपीरियंस अच्छा रह गया। कुछ सनी ने बताया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो कह रहा था कि कोई भी नहीं था, अच्छा। खाली बेयाबान, वो सड़कें जितना पड़ी हुई दूर थी। था कोई गया ही नहीं होगा। कह रही थी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज वहां से होके गई थी, क्योंकि वो वहां हल्के से खड़ी हुई थी ना अच्छा अच्छा नवाजाबाद अच्छा। पे। तो कहती कुछ थोड़ी देर पहले वहां से होके गई थी, तो वो हाली करवा लिया गया था आई गेस। तो और लोग डाल भी गए थे। अनी जितना दूर था ना वो अर्ली हाँ मॉर्निंग आए होंगे, वो जल्दी हाँ फारिग हाँ, होके चले गए होंगे। क्योंकि सुना है कि 8:30 बजे से पहले ही लोगों ने लाइंस बना ली हुई थी और जल्दी जल्दी फारिग हो गए। जितना दूर था ना लोगों ने जल्दी चले गए होंगे कि यार टाइम ना ज्यादा लगे, लाइन में वेट ना करना पड़े, जल्दी जाएं और वोट कास्ट करके आ जाएं। ये तो हम लोगों का आसपास था ना, तो हम आराम से उठ के आराम से जा रहे थे, और वरना सनी कह रहा था फोन भी लेके आए हुए थे अंदर अंदर तक लेके गए हुए हाँ, थे। वो बैलेट पेपर के बाद उन्होंने कई ने वीडियोस भी बनाई है। क्या बात है, तो हिम्मत चाहिए होती है। तो बहरहाल हम लोगों का अच्छा रह गया, क्या नाम है, एक्सपीरियंस भी अच्छा रह गया। तो मम्मा मुझे एक बात बताएं, वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे वोट कास्ट करने के लिए, हाँ मेजोरिटी किसकी थी? पीटीआई, पीटीआई की? सब पीटीआई। पीएमएल का कोई कारकुन नजर आ रहा था? मेरा तो लेडीज था ना, सिर्फ औरतें थी, तो वो कह रही थी हमने तो आज तक जिंदगी में कभी वोट ही नहीं डाला, पहली दफा डालने आए हैं। हम सिर्फ इमरान खान को आज सब डालने आए हैं। और जो ऑफिसर्स वहाँ लड़कियां बैठी हुई थी, वैसे इतने लोग हमने आज तक, हम वोटिंग में जाहिर बैठती है देखती है, पहले भी होते रहे। कभी इतना वोट नहीं डाला। हमारे तीसरा ये बुक शुरू की है हमने, क्या बात है, इतना वोट डालेंगे। वही वाली बात है ना, खान साहब की बात आ गई ना कि घर से निकलो वोट डालो, आपका हक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे लगता है जब फर्स्ट टाइम पीटीआई की हुकूमत आई थी ना, तब भी इतना जोर नहीं था पीटीआई का। तब भी मुझे याद है कैंपेन में वो यही चीखता रहता था कि निकलो वोट तो डालो, एटलीस्ट वोट कास्ट करो। तब लोग कंफ्यूज थे, कंफ्यूज थी। एक वोट मैंने पीटीआई को डाला, एक मैंने नून लीग को डाला। अच्छा, अब वो सारी कंफ्यूजन निकल गई हुई थी। ये भी है। इतने सालों में दिमाग ना क्लीन हो गया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। तो बहरहाल मामा की से बातचीत तो हो गई है, मामा वैसे भी पीटीआई सपोर्टर है, आप लोगों को ये तो समझ आ जाएगी। लेकिन अब हम जाएंगे बाबा के पास जो कि हैं शेर के सपोर्टर, तो सारी की सारी बातें ना वहाँ पलट ही जाएंगी। तो चलें आपकी ना बाबा से बातचीत करवाते हैं। तो गाइज हम लोग बाबा के पास आ चुके हुए हैं। बाबा का मेरे साथ ही एरिया था जहाँ पे लाइक वोट वगैरह था, लेकिन क्योंकि मैं लेडीज साइड पे थी इतना मुझे आइडिया नहीं था बाबा की तरफ क्या हो रहा है, तो मैंने कहा मैं बाबा से भी बातचीत करवा लेती हूँ। बाबा आपने वोट कास्ट कर दिया? जी बेटा। किसको वोट डाला आपने? देखिए जी कि हम तो आपको पता है बेटा पिछले 25 साल से किसके चाहने वाले हैं? शेर के। शेर के। तो बात इतनी सी है कि जी अब हम शेर को ही जो है ना वो वोट डालना है, हाँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डाल दिया? शेर को ही डाल। हो गया, सुकून हो गया आपको? क्या लगता है आपको कि आपका नवाज शरीफ वापस आएगा या खान साहब वापस आएंगे? देखें जी ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते, वो इसलिए कि बहुत सारी ये सियासी जो है ना ये बड़ा लंबा चौड़ा बहुत बड़ी बहस है ये, बहुत लंबी बहस है ये। इसको हम नहीं डिस्कशन कर सकते, वो इसलिए कि वो फिर सियासत पे बहुत लंबे काम है। ऐसे लेकिन ही है। चलें देखें, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है और अपना अपना एक पसंद नापसंद है। पसंद नापसंद की बात है। नवाज शरीफ के हम जी पिछले 25 साल से चाहने वाले हैं, बस ये वजह है कि बस उनसे मोहब्बत है। अच्छा अच्छा। बकाया कोई भी कुछ कहे वो चाहे वो चोर हो, कुछ नहीं होता। नहीं, ये नहीं, इस तरह की बातें नहीं करते, अच्छा नहीं लगता वो, इसलिए कि ये चीजें वही वाली बात है, हर बंदे को अपनी अपनी पसंद की बात है, ऐसे ही है। छोड़ दे वो। नहीं तो मुझे एक बात बताएं आप, क्योंकि जो मेरा एरिया था ना वहाँ पे तो मुझे मोस्टली पीटीआई सपोर्टर ही नजर आ रहे थे। आपका जो एरिया था जहाँ पे ज्यादा आदमी थे और वो, वहाँ आपको मेजोरिटी किसकी नजर आ रही थी? जहाँ पे बेसिकली मैं वोट देने के लिए गया हूँ वहाँ तो बहुत ज्यादा जो लोग जो है ना वो शेर के ही थे, नून लीग ही सारे। नून लीग के ही थे। और मेरा नहीं ख्याल के नहीं वो दिल से नून लीग को वोट डालने थे ऊपर ऊपर से। वो सारी बात है कि हर बंदे की पता चल जाता है कि क्या चाह रहा है और किस जोश व खरोश से जो वोट डालना है। तो वो जो मैंने नोट किया जो हमारा हल्का था वो उसमें जो है ना नून लीग ही था, नून लीग की का ज्यादा था जोर। बकाया पता नहीं है, मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पे तो नहीं जा सका ये इस भी साल। है। आपको पता है इस साल मैं काफी ज्यादा बिजी रहे रहा हूँ, जिसकी वजह से नहीं तो मेरे अंडर तकरीबन कोई पता
8 से 10 पोलिंग स्टेशन होते हाँ जी हैं हाँ जी, वो फिर आपने कि वहाँ पे जहाँ पर कि हम वोट जो है ना चेक करते हैं कि जी कौन जी कौन- चेकिंग हो रही होती है, वो जो होता है ना बॉक्स होता है उसके अंदर से निकाल के बाहर अंदर डाल के भी चेकिंग हो रही होती है किसको वोट डाला है। नहीं वो फिर हम आंखों से बात करते हैं ना कि हाँ यार ये जी। किसको वोट डाला है जी। वो बता रहे थे दोस्तारी मेरे सारे दोस्त होते हैं हम्म। तो वो भी बताते हैं कि जी हमने शेर को ही डाला है या फिर जो भी दूसरे भी अगर पसंदीदा हैं उनको भी डालते हो दोस्तों ऐसे में ही तो है, सारा कुछ बताते ऐसे ही हैं। है। लेकिन इस बार जो है मैंने जो अपना हल्का हिबाब में देखा है जो वहाँ पर मेरा वोट डला है तो वहाँ पर जो ज्यादा सूरत हाल मुझे जो नजर आई है नून लेके। वो मलिक सैफ मलूक अच्छा। और फैसल सैफ का जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर नज़र आया। लेकिन देखें बात वही आ जाती है कि ये सियासत में मेरा ख्याल है कि इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं क्योंकि ये तो सुबह इंशाल्लाह ताला पता हाँ चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी तक हल्के फुल्के रिजल्ट्स आए हैं लेकिन इंशाल्लाह कल तक प्रॉपर रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो इसके ऊपर जो रिजल्ट्स होंगे ना उसके ऊपर तो एक अलग ही व्लॉग बनेगा यार। घर में जो भी हो रहा होगा, वो डिस्कशन जो हुआ होगी। है वो तो बता नहीं सकते ना कब टूटे हैं कि नहीं टूटे। एक दंगल हो चुका हुआ है, उसका उसका वो रिकैप थोड़ा सा मैं आपको ना उठते हुए दिखाऊंगी। एक हल्का फुल्का सा ना गेमा गेमी हो गई थी, पटवारी वर्सेस क्या दूसरा होता है। छोड़ दो ना, नहीं करते ना। तो बहरहाल अभी फिलहाल हम व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज के इलेक्शन के ऊपर था, अब इंशाल्लाह रिजल्ट्स के ऊपर एक अलग मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगी, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स कंपाइल ही नहीं हुए यार। एक दिन तो लग ही जाता है रिजल्ट्स को कंपाइल होने में। ये मेरा काफी का जो है ना ये वाला काफी का जो एक शहीद हो चुका हुआ है, एक मेरे हाथों से शहीद हो गया एक कारकुन शहीद हो चुका हुआ है। नहीं शहीद कारकुन नहीं शहीद हुआ। मेरा कब मेरे हाथों से शहीद हो गया वो पड़ा हुआ है सामने मेरे वो सामने पड़ा हुआ है, मैं उठ के दिखाती हूँ ना, ये उसके पुर्जे पुर्जे पड़े हुए हैं। तो बहरहाल हम लोग चलते हैं, खाना शाना खाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, फिर आपसे ना अल्लाह हाफिज़ करेंगे। तो गाइज़ आप लोगों की मैंने मामा से भी बातचीत करवा दी, बाबा से भी बातचीत करवा दी, भाई से रिलेटेड भी हल्की फुल्की डिस्कशन हो ही गई। अब इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ इलेक्शन के जो भी रिजल्ट्स होंगे वो शेयर करूँगी। तो इस वक्त हम वोटिंग डे के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह जिसकी भी फतह हो यार, बस पाकिस्तान का भला हो जाए यार। पाकिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं ना, बस कोई ऐसा लीडर आ जाए जो एटलीस्ट उसको वापस उसकी पोजीशन पे ले आए यार। पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए, पाकिस्तान जीते। किसी पार्टी की बात नहीं की जा रही है, किसी कारकुन की बात नहीं की जा रही है, किसी भी स्पेसिफिक हम बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं जो भी जीते पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान का भला हो जाए यार, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बहरहाल चलें, आप लोगों ने भी वोटकास्ट किया होगा, अपनी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आप लोगों ने क्या इस बार डिफरेंट फील किया, क्या ऐसा आप लोग शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से अगले दिन इलेक्शन के ना रिजल्ट से रिलेटेड बात करते हैं। तो गाइज़ अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी इस वक्त इजाज़त दें, मैं भी चलती हूँ, आपसे कल मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।